कभी ऐसा हुआ है कि किसी मुश्किल में फंस गए हों और बस बस ये चाहो कि कोई आकर सीधा साधा जवाब दे दे कि बस ये कर लो और सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है हम सब कभी ना कभी इस हालत में होते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो जवाब, वो सीधा साधा समाधान ही सबसे बड़ी रुकावट हो? आज हम इसी मजेदार और थोड़ा कह सकते हैं सिर घुमा देने वाले सवाल पर बात करेंगे। हमारे हाथ ओशो ज्ञान नाम के एक संग्रह से कुछ विचार लगे हैं। ये दरअसल ओशो के प्रवचनों का एक संकलन है और इसमें गुरु की भूमिका को लेकर एक ऐसा नजरिया है जो हमारी आम समझ को पूरी तरह से पलट देता है। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि इस नजरिए के हिसाब से जवाब देना खतरनाक क्यों है और एक असली गुरु का काम फिर है क्या। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाली लाइन से होती है, जो गुरु उत्तर देता है वो झूठ बोल रहा है। तो चलो इसी बात की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें जवाबों से इतना प्यार क्यों है। हम क्यों चाहते हैं कि कोई हमें बता दे कि क्या सही है क्या गलत। इस संग्रह में जो बात कही गई है वो ये है कि जवाब हमें एक तरह की दिमागी सुरक्षा देते हैं, एक कंफर्ट जोन। अंदर का डर कम हो जाता है और सबसे बड़ी बात, सोचने की जो मेहनत है उससे हम बच जाते हैं। ये तो दिमाग के लिए फास्ट फूड जैसा है, जल्दी, आसान और आरामदायक। आपने दिमाग का फास्ट फूड कहा, ये बिल्कुल सही उपमा है। ये स्वादिष्ट लगता है, पेट भी भर देता है, पर इसमें पोषण जीरो होता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है। इस संग्रह में ओशो का एक उदाहरण है। उत्तर मन को सुला देते हैं। इसका मतलब ये है कि जवाब से जो हमें आराम या सुरक्षा महसूस होती है ना, वो हमारी जागरूकता की कीमत पर आती है। ये एक सौदा है जहां हम अपनी चेतना को, अपनी सोचने समझने की असली ताकत को एक झूठे आराम के लिए गिरवी रख देते हैं। जैसे ही जवाब मिलता है, मन शांत हो जाता है, और जो मन शांत हो गया वो सवाल करना बंद कर देता है। और जहां सवाल खत्म, वहीं असली विकास भी रुक जाता है। वाह! मतलब जवाब एक तरह की ललबाई, एक लोरी है जो हमारे दिमाग को सुला देती है। लेकिन यहीं से बात और भी गहरी और थोड़ी विवादास्पद हो जाती है। ये विचार कहता है कि जब कोई गुरु दावा करता है कि यही परम सत्य है, यही अंतिम रास्ता है, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो गुरु के पास अंतिम सत्य की तलाश में ही जाते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वो सब धोखा खा रहे हैं? हाँ, इस नजरिए से देखें तो बिल्कुल। लेकिन यहाँ झूठ का मतलब शायद जानबूझकर धोखा देना नहीं है। इसके पीछे का तर्क बहुत गहरा है। सोचिए, जीवन क्या है? एक नदी की तरह जो लगातार बह रही है ना। हाँ, जहाँ भी अंतिम उत्तर आ जाता है, वहाँ वो नदी जम जाती है, एक तालाब बन जाती है। और जहाँ खोज समाप्त होती है, वहीं जीवन की असली धड़कन भी खत्म हो जाती है। ये विचार कि उत्तर हमारी जिज्ञासा, हमारे शक और हमारे सवालों को कुचल देते हैं, बहुत शक्तिशाली है। उत्तर एक तरह से चेतना पर लगा हुआ ताला है, जो उसे एक सीमित दायरे में कैद कर लेता है। वो आपको आगे बढ़ने से और नए दरवाजे खोलने से रोक देता है। ठीक है, तो अगर एक गुरु का काम उत्तर देना नहीं है तो फिर उसका काम है क्या? ये सवाल तो दिमाग में आता ही है। और यहाँ ये दर्शन एक बिल्कुल उल्टा, एक क्रांतिकारी रोल सामने रखता है कि सच्चा गुरु जवाब नहीं देता बल्कि आपके सवाल को और भी तीखा और भी गहरा कर देता है। इसमें एक बहुत दमदार लाइन है, सच्चा गुरु तुम्हारी निश्चितताओं को तोड़ता है। मतलब वो आपके आराम को भंग करता है। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे एक अच्छा फिजिकल ट्रेनर आपको आराम नहीं करने देता। वो मांसपेशियों को तब तक थकाता है जब तक वो मजबूत ना हो जाएं। क्या यहाँ चेतना की मांसपेशियों की बात हो रही है? क्या बात है! चेतना की मांसपेशियां, ये एकदम सटीक है। इसमें जो सबसे आकर्षक बात है, वो इसी असहजता पर जोर देना है। हम सब आराम चाहते हैं, लेकिन ये दर्शन कहता है कि सच्चा गुरु आपको असहज करेगा। वो आपके विश्वासों की नींव को हिलाएगा। जिन धारणाओं को आप सालों से पकड़ कर बैठे हैं, उन्हें गिराएगा और अंत में आपको बिल्कुल अकेला छोड़ देगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि अकेला छोड़ देना, ये कैसा गुरु हुआ? ये तो मदद करने के बजाय छोड़कर जा रहा है। हाँ, ये बात मुझे भी थोड़ी खटकी। अकेला रहना इतना जरूरी क्यों बताया गया है? आमतौर पर तो गुरु का हाथ पकड़कर चलने की बात होती है। नारायण, इसका बहुत सीधा और गहरा जवाब है, सत्य अकेले जाना जाता है। इसे किसी गुरु से उधार नहीं लिया जा सकता, किसी किताब से रटा नहीं जा सकता। ये कोई जानकारी नहीं है जिसे एक व्यक्ति दूसरे को दे दे। ये एक निजी, बहुत ही निजी अनुभव है
और उस अनुभव तक पहुंचने के लिए आपको अपने सारे सहारे, सारी बैसाखियां, सारे उधार के विश्वास वो छोड़ने पड़ते हैं। गुरु का काम आपको उन बैसाखियों को फेंकने की हिम्मत देना है। भले ही शुरू में आप लड़खड़ाएं, वो आपको अकेला छोड़ता है ताकि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकें, न कि उसकी। अच्छा, तो ये अकेलापन सजा नहीं बल्कि एक मौका है। जब बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही होती तभी अंदर की आवाज सुनाई देती है। मैं अब इस कनेक्शन को देख पा रहा हूं। तो अगर गुरु का काम आपको असहज करना और अकेला छोड़ना है, तो इसका अंजाम क्या होता है? मतलब जब शिष्य इस प्रक्रिया से गुजरता है तो वो कहाँ पहुंचता है? क्या इससे उसकी निर्भरता खत्म हो जाती है? बिल्कुल, आप इसके असर की जड़ तक पहुंच रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया दरअसल चेतना को मुक्त करने की है। यहाँ जवाब मिलने को सीधे सीधे निर्भरता और गुलामी से जोड़ा गया है। गुलामी शब्द बहुत मजबूत है, लेकिन सोचिए, जब शिष्य को गुरु से बने बनाए जवाब मिल जाते हैं तो उसकी अपनी सोचने की प्रक्रिया वो लगभग बंद हो जाती है। वो हर छोटे बड़े फैसले के लिए गुरु की तरफ देखता है। इस तरह उसकी अपनी स्वतंत्रता, उसकी अपनी समझ वो मर जाती है। ये तो ऐसा हुआ जैसे आपने अपनी जिंदगी की गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में दे दी। आप बस पैसेंजर सीट पे बैठे हैं और फिर आप शिकायत करते हैं कि जिंदगी मेरे हिसाब से नहीं चल रही। एकदम सही। और इसीलिए यहाँ बहुत तीखी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो सोचने पर मजबूर करती है। उत्तर गुलामी है, प्रश्न स्वतंत्रता है। ये गुरु शिष्य के पूरे रिश्ते को एक नया रूप दे देता है। इस नजरिए से गुरु का काम आपको कुछ देना नहीं, बल्कि आपसे कुछ छीनना है। वो आपकी निर्भरता छीनता है, आपका उधार लिया हुआ ज्ञान छीनता है और आपकी झूठी निश्चितताओं को छीन लेता है। वो आपको खाली कर देता है। ये खाली करने वाला आइडिया बहुत दिलचस्प है। ज्यादातर लोग तो गुरु के पास अपना बर्तन भरवाने जाते हैं, ज्ञान से, शांति से, समाधानों से, और ये कह रहे हैं कि सच्चा गुरु तो बर्तन खाली करने आता है। हाँ, क्योंकि जब तक आपका बर्तन पुरानी उधार ली हुई चीजों से भरा है, उसमें कुछ नया और ताजा कैसे डाला जा सकता है ना? वो आपको खाली करता है ताकि उस खालीपन में कुछ मौलिक, कुछ आपका अपना अंकुरित हो सके। गुरु का काम बस जमीन तैयार करना है, बीज तो आपका अपना ही होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। उत्तर छीनना, प्रश्नों को गहरा करना, निर्भरता तोड़ना। लेकिन इस संग्रह में ओशो के अपने नजरिए का भी जिक्र है, जो इस पूरी चर्चा को एक और लेवल पर ले जाता है। वो साफ कहते हैं कि मैं कोई गुरु नहीं हूं और मैं कोई उत्तर नहीं देता। ये तो हमने समझ लिया। लेकिन फिर वो एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं, जो प्रश्नों के बारे में भी हमारी सोच को बदल देती है। वे कहते हैं, मैं तुम्हारे प्रश्न जला देना चाहता हूं। एक मिनट, ये तो विरोधाभासी लगता है। अभी तक हम कह रहे थे कि प्रश्न स्वतंत्रता है और अब कहा जा रहा है कि उन प्रश्नों को भी जला देना है। ये तो कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आ गया। मुझे ये ठीक से समझ नहीं आया। और यही इस पूरे तर्क का अंतिम और सबसे गहरा चरण है। ये विरोधाभासी लगता है, पर ये एक प्रक्रिया के अलग अलग पड़ाव हैं। सोचिए, पहला पड़ाव है दूसरों के दिए उत्तरों से आज़ादी। दूसरा पड़ाव है अपने खुद के सवालों के साथ जीना, खोज करना। लेकिन प्रश्न भी तो आखिरकार मन की ही एक गतिविधि है ना? हाँ, बिल्कुल। मन जब तक है तब तक प्रश्न रहेंगे। क्यों, क्या, कैसे, ये सब मन के खेल है। ओशो का इशारा उस अवस्था की ओर है जहां मन ही शांत हो जाए, एक ऐसी जागरूकता जो सवालों और जवाबों के पार है। तो लक्ष्य सिर्फ खराब जवाबों को बेहतर सवालों से बदलना नहीं है। असली लक्ष्य एक ऐसी अवस्था तक पहुंचना है जहां सवाल पैदा ही ना हो। इस दर्शन के अनुसार जब प्रश्न भी गिर जाते हैं तो मन मौन हो जाता है और उस परम मौन में ही सत्य प्रकट होता है। उसे जानने के लिए कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस होता है। सवाल उस तक पहुंचने का एक रास्ता हो सकता है, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर रास्ते को छोड़ना पड़ता है। वाह, ये तो सच में एक पूरी यात्रा है। मतलब पहले चरण में गुरु आपके उधार के उत्तर छीनता है, दूसरे चरण में वो आपके अपने प्रश्नों को गहरा करता है, और अंतिम चरण में वो आपको उन प्रश्नों से भी आजाद कर देता है ताकि सिर्फ एक शुद्ध जागरूकता, एक शांत चेतना बची रहे। ये कुछ बनने की नहीं, बल्कि जो कुछ भी हमने ओढ़ा हुआ है उसे एक एक करके उतार फेंकने की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उत्तर एक परत है, प्रश्न दूसरी परत है। जब सारी परतें उतर जाती हैं तो जो बचता है वही मौलिक है, वही सत्य है। इस दर्शन का सार यही है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? हमने इस विचार को समझा कि जो गुरु उत्तर देता है वो एक गुरु से ज्यादा एक व्यापारी है जो आराम और समाधान बेच रहा है।
वो ग्राहक की मांग पूरी कर रहा है, साधक की जरूरत नहीं। और इसके उलट सच्चा गुरु वो है जो साधक को खाली कर देता है, जो उसकी निश्चितताओं की जमीन उसके पैरों के नीचे से खींच लेता है और उसे सिर्फ अपनी जागरूकता के सहारे खड़ा होना सिखाता है। इस नजरिए का सार यही है कि सत्य को खरीदा या उधार नहीं लिया जा सकता। ये एक व्यक्तिगत आंतरिक अनुभव होना चाहिए। ये कोई वस्तु नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक सौदागर जो उत्तर बेचता है और एक सच्चे गुरु जो जागरूकता के लिए जगह बनाता है के बीच का फर्क साफ साफ दिखाती है। जाती है। गूगल, सोशल मीडिया और तुरंत समाधानों से भरी इस दुनिया में हम उन उत्तरों के बीच कैसे फर्क करें जो हमारे मन को सुला रहे हैं और उन प्रश्नों के बीच जो हमें सच में जगाने की ताकत रखते हैं।